गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 14 तक सवाल कल हो गए। क्वेश्चन नंबर 15। वैसे कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन बता दिया गया, यदि ए बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए ए की पावर एन इतना, जहाँ एन धन पूर्णांक है। तो ये कक्षा 11 तो आपने घटती आगमन सिद्धांत पढ़ा था, उस पर आधारित सवाल है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले घटती आगमन सिद्धांत में क्या करते थे, एन बराबर मान लेते थे। तो लिखेंगे घटती आगमन सिद्धांत से घटती आगमन सिद्धांत से ए एन के लिए एन बराबर 1 पर, तो यहाँ 1 नंबर डाल लो। समीकरण दूसरी, तो एन बराबर कितना रखना, 1। तो यहाँ पे ए की पावर एन में एन बराबर 1 रखें, तो 1 की घात 1 बराबर, जहाँ जहाँ एन है वहाँ सब जगह 1 रख दो। तो कॉस 1 अल्फ़ा साइन 1 अल्फ़ा माइनस साइन 1 अल्फ़ा कॉस 1 अल्फ़ा। तो ये समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ही है, तो ये क्या बन रहा है, ए बराबर 1 का अल्फ़ा से गुणा करें तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये तुम्हारा कॉस अल्फ़ा। तो समीकरण 1 के बराबर आ रहा है, यानी एन बराबर 1 पर सत्य है। तो लिखेंगे ए एन बराबर 1 पर, एन बराबर 1 पर सत्य है, तो एन बराबर के पर भी सत्य होगा। तो ये क्या बन जाए, ए की पावर के, जहाँ जहाँ एन था वहाँ क्या लिखते हैं, ए की पावर के। तो ये बनेगा आपका कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा, समीकरण 3। ऐसा समीकरण 1 का करते हैं गुणा, तो समीकरण 3 में पहले लिख देते हैं। अब एन बराबर के प्लस 1 के लिए समीकरण 1 व 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 का 1 की घात 1 डॉट समीकरण 3 क्या, 1 की पावर के। और समीकरण 1 क्या था, सिंपल है, यहाँ के की जगह 1 था, यानी कुछ भी नहीं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू 3 ये पूरा कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा। अब आपको करना है इनका गुणा, सिंपल है। अब इधर देखें लेफ्ट में के और ए, यानी आधार समान है ए और ए, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इधर क्या हुआ, ए की पावर के और 1 जोड़े हैं तो के प्लस 1 बराबर, इधर गुणा करना है आपको। और गुणा की प्रक्रिया वही है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो कॉस अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा, अब जब माइनस लगाए तो माइनस करते हैं साइन अल्फ़ा, और माइनस ये आ गया तुम्हारा साइन अल्फ़ा और साइन के अल्फ़ा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, कॉस अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा,
और यहाँ प्लस साइन अल्फा कॉस के अल्फा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस लगाए तो माइनस साइन अल्फा कॉस के अल्फा। माइनस से फिर तो कॉस अल्फा और साइन के अल्फा। पहली पंक्ति हो गई थी, अब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से होगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ माइनस लगाए तो माइनस साइन अल्फा साइन के अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस के अल्फा। तो बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूले रूप बनाना है इनका, सिस्टम से रख करके सभी फॉर्मूले हैं। तो ये तो इधर ऐसे ही रहेगा ए की पावर के प्लस 1 बराबर। अब ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का, यानी कि अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा। इधर आया कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है आपका साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर लिखें इसको साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो शॉर्ट कर दिए। इनको फॉर्मूले याद नहीं है, अभी लिख दें थोड़ी देर में, नहीं तो चलो पहले इसको करते हैं। अब जब माइनस कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये भी बनेगा साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ध्यान रखना ये बाहर आ गया। तो साइन ए की जगह अल्फ़ा प्लस बी की जगह के अल्फ़ा। इधर आया, इसको पहले ले लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा। और जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला लिख देते हैं ऊपर। जो ये होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो दोनों फार्मूले फिट हो गए, देख लें एक बार। अब इसको देखते हैं, ए की पावर के प्लस 1 बराबर। अब इनमें से अल्फ़ा क्या आ रहा है? कॉमन, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचे? के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ से भी साइन अंदर के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, और नीचे माइनस साइन के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा कॉस के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ आपके सवाल में एन था वहाँ क्या बन गया? के प्लस 1। अतः लिखेंगे, अतः ए एन बराबर के प्लस 1 पर सत्य है, तो n बिलोंग्स टू n सभी मानों के लिए सत्य होगा। HP ये तुम्हारी 3.2 फिनिश हो चुकी है। सभी कंटिन्यूस नोट्स बनाते रहें इसका। अब आते हैं विविध पर। जैसे विविध के 1 से 3 तक सवाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी को करा देते हैं। विविध का पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए बराबर इतना हो तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए। सिंपल सा गुणा है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 1-1 नंबर में, कई बार पूछे भी गए हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए डॉट ए, 2 बार लिखना है, इसके मान को लिख देते हैं -1 1 1 1 -1 1 1 1। सिंपल सा गुणा, वही
ए स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से -1 का गुणा -1 से करें +1 +1 का गुणा 1 से 1 -1 का गुणा 1 से करें -1 +1 का गुणा 1 से 1 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ से गया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा -1 से -1 +1 का गुणा 1 से 1 अब 1 का गुणा 1 से 1 +1 का गुणा 1 से 1 बस हो गया। सिंपलाई ए इसके बराबर 1 और 1 जोड़े हैं तो 2 -1 और 1 गया तो 0 यहाँ पे भी 0 1 और 1 जोड़े हैं 2 इसमें से 2 क्या आ रहा है कॉमन तो ए स्क्वायर बराबर 2 ले लिए कॉमन तो 1 0 0 1 ये क्या होता है आइडेंटिटी तो ये आ जाए तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 2 × i आंसर। ये विविध का पहला क्वेश्चन हो गया। अब ज़्यादा वीडियो लंबा होगा इसीलिए आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चों के लिए विशेष सूचना है सभी छात्र दोनों विद्यालयों के पीतमगिर और नवोत्थान वाले सभी बच्चे अपने अपने घर वालों से ट्यूशन फीस के बारे में बोल दें और जितना जल्दी हो चाहे तो आकर के जमा करा सकते हैं या फिर फ़ोनपे वगैरह अकाउंट में भेज सकते हो। और जिन बच्चों की जो समस्या होगी वो बताना कि कब तक जमा करा देंगे लेकिन जमा ज़रूर कराना है क्योंकि सभी की कंटिन्यूस ऑनलाइन ही क्लास चलाएँ। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है ये ध्यान रखना। हो सकता है विद्यालय नवंबर तक खुलें क्योंकि कल एक पेपर में आया था कि नवंबर तक स्कूल खुले जाने की संभावना। अगर ये हुआ तो क्लासें आपकी ऑनलाइन ही चलानी पड़ेंगी इसीलिए फ़ीस जमा कराएं। और अपनी समस्या कोई भी अगर पढ़ने में आ रही है तो डायरेक्ट फ़ोन करें आपकी सभी समस्याएं समझाई जाएंगी बाकायदा। धन्यवाद।